क्या आपको चना छोले राजमा खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस होता है और आप रूम की हवा इतनी बिगाड़ते हो कि वो डर के चक्कर में आप चना छोले राजमा खाते ही नहीं हो? इफ़ दिस इज़ यू, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. माय नेम इज़ डॉक्टर उमेश वाधवानी. दिस वीडियो इज़ अबाउट अ स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसका नाम है फॉडमैप्स. इसका फुल फॉर्म क्या है, वो क्या होते हैं, उससे हमें डाइजेशन इश्यूज़ क्यों होते हैं, हमें डाइजेशन इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ये वीडियो में. वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा. फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि ये साल के अंत तक हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना है. तो शुरू से ही मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो ही अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना. चलो बात करते हैं फॉडमैप्स. ओके, सो फॉडमैप्स इज़ अ टर्म जो 2005 में वेरी रिसेंटली मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में कुछ रिसर्चर्स ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था. इसका फुल फॉर्म है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलियोल्स. ये एक शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं. इनके एग्जाम्पल्स ये मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ. कुछ फ्रूट्स में होता है, कुछ वेजिटेबल्स में होता है, कुछ लेग्यूम्स में होता है जहाँ पे चना छोले राजमा भी आ जाते हैं. फ्रूट्स में एप्पल है, मैंगो है, वाटरमेलन आ जाता है. वेजिटेबल में आपका अनियन है, गार्लिक है, इन सब में चीज़. पर ये एग्जाम्पल्स में नहीं जाते. कुछ 2-3 प्रकार के फॉडमैप्स के ग्रुप्स होते हैं. लो फॉडमैप वाले फूड्स, हाई फॉडमैप वाले ग्रुप्स, मॉडरेट फॉडमैप वाले ग्रुप. ये सब मिल मिला के ही हमारा पूरा खाना बनाते हैं. तो मुझे अलग अलग क्लासिफिकेशन में उसको नहीं जाना है. आई विल स्ट्रेट गेट टू द डाइजेशन वाला पार्ट. इसको हमने अलग से तवज्जो क्यों दिए, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट फॉडमैप्स अलॉट, बिकॉज ये जो फॉडमैप्स हैं, ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमारी बॉडी में कुछ अलग तरीके से डाइजेस्ट होते हैं. वो अलग तरीके से जानने के लिए हमें नॉर्मल डाइजेशन समझना पड़ेगा. तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, शुगर, जैगरी, हनी, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में मेनली माउथ से जाके, फूड पाइप से जाके, स्टमक में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, टूट जाते हैं शुगर में एंड देन दे गो टू योर ब्लड स्ट्रीम. बट ये जो फॉडमैप्स हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्ब्स, जो सोर्सेज दिखाए थे मैंने स्क्रीन पे, उनमें होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को बाईपास करके सीधा जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में आपके जो गट बैक्टीरिया हैं वो उसको फर्मेंट करते हैं. दैट्स वाई द एफ, द फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलियोल्स, ये फॉडमैप हो गया. तो वो जो फर्मेंट करते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट में कुछ गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से आपको होती है ब्लोटिंग एंड गैस, फार्ट्स आती हैं, फिर डकारें भी आती हैं. कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एंड SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ. ये जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे ये जो सिम्टम्स हैं ऑफ ब्लोटिंग, ये थोड़े और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाता है उनके सिम्टम्स, जहाँ पे आपको लूज मोशंस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है एंड और डाइजेस्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं व्हेन यू ईट फॉडमैप रिच फूड्स. यू विल बी लाइक यार, दुनिया के सारे जहाँ फूड्स में फॉडमैप कहीं ना कहीं तो है. यहाँ पे आपको अंतर जानना है लो एंड हाई के बीच का. जब अगर आपको SIBO या IBS जैसी कंडीशन है तो आपको हाई फॉडमैप वाले फूड को एलिमिनेट करना पड़ सकता है. बट वहाँ पे पहुँचे उससे पहले मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि अगर मैं चना छोले राजमा खा रहा हूँ और मुझे IBS नहीं है तो मुझे क्यों गैस हो रही है. वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ नेचुरल वे ऑफ देम गेटिंग प्रोसेस्ड. वो गैस और ब्लोटिंग परमानेंट नहीं है. आपने रात को चना छोले खाया, रात को थोड़ा गैस होगा, दूसरे दिन यू विल बी फाइन. आपने दोपहर को खाया तो शाम तक आपको ब्लोटिंग या गैस थोड़ा होगा, देन यू विल बी फाइन. एंड जैसे जैसे आप इसको रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड करोगे तो वो उसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा. देयर आर सर्टेन अदर कुकिंग टिप्स एज वेल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर लेट्स से चना या छोले या राजमा भिगो रहे हो रात को, तो 2 बार पानी चेंज कर लो. 3 घंटा भिगो दिया, फिर चेंज द पानी एंड ऐड फ्रेश वाटर. वापस से 3 घंटे के बाद चेंज द पानी एंड ऐड फ्रेश वाटर. ऐसा किया और उसको भिगोते टाइम उसके अंदर तुमने थोड़ा हल्दी डाल दिया, तो दैट कैन ऑल्सो रिड्यूस द ब्लोटिंग वाला पार्ट आफ्टर यू कंज्यूमिंग दैट. बट अगर आपको SIBO या IBS जैसी कंडीशन है तो व्हाट ऑल यू कैन डू. यहाँ पे आपको समझना है एलिमिनेशन टेक्निक. एलिमिनेशन टेक्निक का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द हाई फॉडमैप वाले फूड ग्रुप्स, जैसे कि एप्पल है, वाटरमेलन है, मैंगो है, चना है, राजमा है. इन सारी चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपके रूटीन में से कम्प्लीटली. कितनी देर के लिए? एटलीस्ट 2 to 6 वीक्स. आपने डिसाइड किया, एलिमिनेट किया.
While eliminating, do everything which is right for your gut health. Prebiotics and probiotics ऐड करने हैं सही से, जो चीज़ें आपकी गट हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं जैसे कि ट्रांस फैट, स्मोकिंग, अल्कोहल, रिफाइंड शुगर, उनको भी मिनिमाइज करना है. वॉच दिस वीडियो ऑन गट हेल्थ, यू विल गेट मोर आइडिया अराउंड इट. 2 से 6 हफ्ते ट्रिगर्स को अवॉइड किया, गट हेल्थ को हील किया, देन स्लोली री इंट्रोड्यूस वन फूड आइटम एट अ टाइम. तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है. तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है उसको आपको मिनिमाइज करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है, बिकॉज इसका हमारे पास कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. IBS है, SIBO है, आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिगर तो होता रहेगा बिकॉज ऑफ द फॉडमैप्स. एंड फॉडमैप्स को तुम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते तुम्हारी डाइट में से, बिकॉज अगर वो करने गए तो सब कुछ खाना बंद करना पड़ेगा हमें. सो थोड़ा प्रिकॉशन, थोड़ा माइंडफुलनेस, एंड यू कैन स्टिल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये वन ऑफ दोज कंडीशंस है SIBO एंड IBS कि आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के साथ कंसल्टेशन में रहना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क टुगेदर टू फिगर आउट हाउ टू लिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट गेटिंग योर डाइजेस्टिव सिम्टम्स ट्रिगर्ड. तो अगर आपको मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बैठ के इस पर काम करना है तो कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. बुक अ कॉल, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. कुछ भी सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो. मैं फॉडमैप्स का लो, हाई, मॉडरेट का लिस्ट छोड़ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लो. याद रखो, ये सारी चीज़ें मे साउंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे आर नॉट. इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, वेरी सिंपल. शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो एंड अपना ध्यान रखो.